निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है, पढ़िए। तो पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो सही आंसर क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। बाकी पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब किसका मान, सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। ठीक है, बोल रहा है कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसका खोज कौन किए थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज कौन किए थे। ठीक है, तो पहला है फेराडे, एम्पियर, बोर या ऑस्ट्रेट। कौन होगा बताइए, चलिए कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, ऑस्टेड। ठीक है, ऑस्टेड। कोई दिक्कत। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कौन खोजे, ऑस्ट्रेट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। बोला चिन्ह परिपाटी लेंगे ना, तो कौन सा दर्पण का धनात्मक चिन्ह होगा फोकस दूरी, कौन सा का ऋणात्मक होगा। अभी सस्पेंशन आपको दूर कर देते हैं। कोई दिक्कत। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। बोला चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है। देखिए धनात्मक किसका किसका होगा, धनात्मक फोकस, धनात्मक फोकस होता है उत्तल दर्पण का और उत्तल दर्पण का और उत्तल लेंस का। ठीक है, धनात्मक फोकस, फोकस दूरी उत्तल और उत्तल दर्पण, याद रखिए उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। एकदम रट लीजिए। उत्तल जो कम अंक का है, देखिए 1 2 3 अंक का, 1 2 3 अंक का, तो इसका क्या होगा, धनात्मक फोकस। उत्तल दर्पण का पूछे फोकस दूरी क्या है तो धनात्मक, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या है तो धनात्मक। ठीक है, अब बचा क्या, अवतल दर्पण। अब बताते हैं, देखिए यहाँ देखिए, अब ऋणात्मक, ऋणात्मक फोकस, ऋणात्मक फोकस किसका होता है तो होगा अवतल, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। एकदम याद रखिए, एकदम VVI है, कॉपी में नोट कर लीजिए। धनात्मक फोकस यानी प्लस चिन्ह फोकस में किसका किसका होगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का प्लस प्लस होगा। ये दोनों का क्या होगा, प्लस फोकस। ठीक है, ये दोनों का क्या होगा, उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण, इसका फोकस धनात्मक होगा यानी प्लस होगा, इसका फोकस क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे, इसका फोकस क्या होगा, ऋणात्मक। कोई दिक्कत। तब इसका जवाब खुद दे दीजिए। लीजिए बताइए इसका जवाब। पूछा चिन्ह निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस, धनात्मक मतलब प्लस, प्लस किसका फोकस होगा, प्लस किसका फोकस होगा बताइए। तो देखिए उत्तल लेंस का, यहाँ भी देखिए इसका भी होगा, उत्तल लेंस का भी होगा, उत्तल दर्पण का भी होगा, होगा ना। अवतल दर्पण का नहीं होगा, अवतल दर्पण का नहीं होगा, यानी ए और बी दोनों। आपका राइट आंसर कौन होगा, डी, क्योंकि इसमें बोला है ए और बी दोनों। कोई दिक्कत, ए और बी दोनों, यानी उत्तल लेंस का भी धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण का भी धनात्मक चिन्ह होता है फोकस। तो ए और बी राइट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। बोला है कि किस कारण से यदि पानी में नमक घोरा हुआ है तो उससे करंट पास कराते हैं तो करंट पास हो जाता है, यानी विद्युत धारा पास कराते हैं तो उससे पास हो जाता है। क्या कारण है कि जो नमक पानी में घोरा रहता है उसमें से यदि करंट पास कराएंगे तो करंट पास हो जाता है। ठीक है, किससे, तो उसमें क्या होता है बताइए। केवल ऋणात्मक की गति के कारण, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विपरीत दिशा में गति के कारण, या केवल आवेश की गति के कारण, या इनमें से कोई नहीं।
तो कौन होगा, चलिए बताइए। तो इसका होगा बी। ठीक है, धनात्मक दोनों विपरीत दिशा में गति करता है। धनात्मक ऋणात्मक पानी में ऐसे गति करते रहता है। ठीक है, घोल है, नीमक का पानी का घोल मिलाएं, ठीक है, उसमें करंट पास कराइएगा ना, तो नमक में ऋणात्मक धनात्मक पानी में पूरा एकदम आगे विपरीत दिशा में भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, विपरीत दिशा। इसी कारण से करंट क्या होता है, आसानी से पास हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? देखिए फोकस दूरी क्या है, धनात्मक। फोकस दूरी क्या है, धनात्मक यानी प्लस है। तो पूछा कौन दर्पण होगा, तो अभी बताइए किसका फोकस दूरी जिसका प्लस हो। फोकस दूरी प्लस हो तो कौन होगा, फोकस दूरी प्लस किसका किसका होता है बताइए। तो उत्तल दर्पण, इसका भी क्या होता है, धनात्मक। उत्तल लेंस, इसका भी फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी प्लस, ध्यान को छोड़िए, गोली मारिए। फोकस दूरी क्या प्लस दिया है, तो प्लस किसका होता है बताइए, अवतल का नहीं ना, इसका नहीं ना होगा, उत्तल का। बिल्कुल राइट है। तो उत्तल का क्या होगा, धनात्मक फोकस। समझ में आ रहा है, फोकस दूरी हम पूछता है एग्जाम में, समझे। तो धनात्मक इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बोल रहा है जो समतल दर्पण है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, समतल दर्पण है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आपको पहले प्रतिबिंब बताते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का, दो प्रकार का। प्रतिबिंब क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। प्रतिबिंब को है प्रकार का दो। पहला वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या प्रकार का, दो। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी। आभासी बोलिए, इसी को काल्पनिक। आभासी बोलिए या इसी को काल्पनिक बोलिए, कोई दिक्कत। तो प्रतिबिंब क्या प्रकार का, दो प्रकार का। ठीक है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब, या इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिबिंब क्या प्रकार का, दो प्रकार का। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, या इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो समतल दर्पण बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। कैसा होता है, होता है काल्पनिक। काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर। याद रखिएगा, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। किसमें, समतल दर्पण में। याद रखिएगा, किसमें, समतल दर्पण में। कोई दिक्कत। समतल दर्पण की फोकस पूछता है, फोकस दूरी। ठीक है, समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या पूछता है, समतल दर्पण के फोकस दूरी। किसका, समतल दर्पण के फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी एफ पूछता है। तो फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। एकदम रट लीजिएगा, समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत। कोई दिक्कत नहीं ना। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। तो यहाँ पूछा था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक। कभी कभी रहेगा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। बस ये याद रखिए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। पूछा है कि दर्पण सूत्र कौन है। कौन सा सूत्र, दर्पण यानी मिरर फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला या दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र बोला है, दर्पण सूत्र। तो देखिए बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी कि डी। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन होगा। चलिए बताइए, ए बी सी डी कौन होगा। तो कौन होगा,
बी होगा। कौन होगा? बी। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हो गया कौन सा? दर्पण सूत्र। याद रखिएगा कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। नाम VVI है, दर्पण सूत्र। अब बताते, देखिए इसमें आया f, तो f को कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या है ये? फोकस दूरी। f ही है जो फोकस दूरी। ठीक है, अब यहाँ v है, तो v को कहेंगे, v को क्या कहेंगे? v को प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत? यहाँ f था, उसका मतलब होता है फोकस दूरी। यहाँ v था, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। और u है, u मतलब वस्तु की दूरी। u मतलब वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये है आपका दर्पण सूत्र। कोई दिक्कत? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।